3 मार्च 2026 को होने वाला है चंद्र ग्रहण। अब बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और ओपीडी में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है और हमें प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या किसी को सेकंड या किसी को थर्ड ट्राइमेस्टर भी है। किन्हीं को अप्रैल बिगनिंग में या मार्च एंड में डिलीवरी होने वाली है। तो अब व्हाट टू डू, मतलब आगे क्या करना है, कैसे उस चंद्र ग्रहण वाले दिन को 3 मार्च वाले दिन को मैनेज करना है, लोग आ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आपके मिथ्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो यदि नेशनल और इंटरनेशनल लिटरेचर की माने, हमारे ऑब्स एंड गायनी में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ल्यूनार इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स किसी भी तरह से प्रेगनेंसी को नुकसान करता है। कहीं पर भी किसी भी जो ऑथराइज्ड बुक है, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनमें ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ल्यूनर इक्लिप्स से किसी भी तरह की नेगेटिव रेज या रेडिएशंस इस तरह के रिलीज होते हैं जो कि मदर या उसके अनबॉर्न बेबी को नुकसान करते हैं। या उस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग ल्यूनर इक्लिप्स जब आपको कैलेंडर या गूगल ये बता रहा होगा कि भाई इस जो इक्लिप्स होने वाला है उसका इफ़ेक्ट फ्रॉम दिस AM टू दिस PM तक रहने वाला है, या उसका जो भी सूतक काल है या राशियों का जो भी चेंजेस होंगे या जो भी मतलब इक्लिप्स का जो भी इफ़ेक्ट होता है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल को इफ़ेक्ट करेगा। बहुत सारे घर के लोग और रिलेटिव्स आके हर प्रेग्नेंट फीमेल को अलग अलग तरह की सलाह देंगे कि आपको अंदर रहना है, आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स का, नाइफ़ का, सीजर्स का यूज़ नहीं करना है, आपको उस टाइम पर किसी भी तरह का कोई भी ईडेबल यूज़ नहीं करना है, यानी ना तो आपको कुछ खाना है ना आपको कुछ पानी पीना है। तो आपका एक वेल विशर होते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ और आपको समझाने की ये पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि ड्यूरिंग ल्यूनार इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अंदर रहना चाहिए, आपको किसी भी तरह का कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, या आपको इस दौरान से कुछ खाना भी पीना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। जबकि प्रेग्नेंट फीमेल को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देते हैं खाने पीने के रिगार्डिंग कि उसको थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है। यदि मान लीजिए 4 से 6 घंटे तक इफ़ेक्ट रहने वाला है ग्रहण का, तो क्या 4 से 6 घंटे आप खुद सोच के देखें कि प्रेग्नेंट फीमेल भूखी रहेगी क्या? एक नॉर्मल इंसान, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता, तो प्रेग्नेंट फीमेल कैसे उस दौरान बिना खाए पिए रह सकती है? तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि ये जो ल्यूनार इक्लिप्स एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, यूनिवर्स में होने वाली, कुदरत में घटने वाली एक कुदरती घटना है। इसको ठीक उसी तरह से आपको लेना है जैसे कि एवरी मॉर्निंग सनराइज़ होता है और एवरी इवनिंग सनसेट होता है और मून आता है। तो ये ठीक वैसी ही होने वाली डे एंड नाइट जैसी प्रोसेस है। इसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको स्टे आउटसाइड, यानी आपको बाहर नहीं जाना है या घर में अंदर ही रहना है। ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है और अपने अब खुद पर फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है। शार्प ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली वैसे ही यूज़ करना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल को, क्योंकि हल्का सा भी कट लगेगा उसको इंजरी होगी। तो हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या का नहीं दे सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को। आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन रिलेटिव्स के साथ में, अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।